जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, चैप्टर 9, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रेशियो के बारे में। ठीक है, अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। तो आप लोग प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम में ही करें। और जो उसका सिलेबस होता है वो 10th लेवल का होता है। 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज होता है। तो उससे आप अपना प्रिपरेशन करें, उससे भी आप अपना एग्जाम कवर कर लेंगे। और बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को नोट्स परचेस करना है। तो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो नोट्स होता है वो आप 10th बेसिस पर होता है। ठीक है, वो सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस आप कवर करेंगे तो आपकी जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो नंबर 1 क्वेश्चन बोला गया है द रेशियो ऑफ 4 mm एंड 2 किलोमीटर। बोल रहा है कि 400 मीटर और 200 और 2 किलोमीटर है, उसका आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो रेशियो निकालेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, हम लोग को पता है कि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है। सॉरी, गलत हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये जो 40 है, 40 को हम लोग क्या बदल देंगे, 40 मीटर में है तो 40 मीटर का मीटर ही रहने देंगे। और जो 2 किलोमीटर है उसको कौंची में बदल देंगे, तो मीटर में बदल देंगे। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। 4 2 0 0 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर बचा दूनी के 4 और ये आपका 2 एकम 2 0, ये हो गया आपका 50। ठीक है, यानी 1:50, दैट इज द राइट आंसर। तो रेशियो में सवाल इसी तरह पूछता है, तो इसको भी आपको कॉन्फिडेंसली क्या करना है, तो सॉल्व करना है। और दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप कॉमेंट कीजिएगा। कोई मिस्टेक हो तो उसको भी सुधारने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। चलिए नंबर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है हाउ इफ, क्वेश्चन पूछा है इफ x रेशियो y 3:1, then the find of x क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो x क्यू प्लस वाई क्यू। तो नॉर्मली आपको पता ही होगा इसका रेशियो निकालना है। तो चलिए फटाक से हम लोग इसका रेशियो निकाल देते हैं यहीं पर। ठीक है, x का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 3 का क्यू, और 1 तो 1 का क्यू। रेशियो x क्यू प्लस 1 का क्यू। तो 3 के 9 29, 27 माइनस 1 हो जाएगा। और रेशियो में आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 3। 3 के 9 29, 27 प्लस 1, तो ये दोस्तों हो जाएगा 26। रेशियो ये कितना हो जाएगा, 28। इसको काटना है तो आप काट सकते हैं। तो 13, ये हो जाएगा 14, 2 के पास है। तो दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह आप जब भी आपका रेशियो का सवाल पूछे तो आप इस रेशियो का फॉलो करके आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे हम लोग अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं। जो नंबर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:8, if 9 be added, each ratio becomes of 8:11। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या कहने का मतलब है। बोल रहा है कि दो नंबर है, दो संख्या है जिसका अनुपात 5:8 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 9 जोड़ देते हैं तो उसका रेशियो क्या हो जाता है, तो 8:11 हो जाता है। तो वो नंबर बताना है। तो इसको मान लेते हैं ये 5x हो गया, और इसको हम मान लेते हैं कि 8x हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 5x और नीचे हो गया 8x, दोनों में बोल रहा है 9 जोड़ देते हैं। तो दोनों में 9 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 8:11। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 64x प्लस 8 × 9 72। ठीक है, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55x और प्लस 11 × 9 99। ये आपका हो गया 64x, इधर आ जाएगा तो 55x, और उधर हो जाएगा 99 माइनस 72। ठीक है, अब घटा दीजिए, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर बचा 5, तो छोड़ देते हैं 9x। 9 में से 2 गया तो बाबू 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ये कट के आपका हो जाएगा x बराबर 3। तो बोल रहा है कि नंबर ज्ञात करें। तो इसका जो पहला नंबर हो जाएगा 5 × 3 कर देंगे, ये 3 का वैल्यू तो 15, और दूसरा नंबर हो जाएगा 8 × 3, तो कितना हो जाएगा 24। दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा तरीका से सॉल्व करना है। तो रेशियो वाला और प्रोपोर्शन रेशियो वाला सवाल हमेशा पूछता ही पूछता है। ठीक है,
आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और इसका भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, द टू नंबर्स आर देयर इन ए रेशियो। बोल रहा है कि जो दो नंबर हैं उनका रेशियो 2:3 है, यानी जो दो संख्या है उसका अनुपात 2:3 है। एंड दियर प्रोड्यूस, और उसका जो प्रोडक्शन है, उसका प्रोडक्शन जो आया है वो 96 है। तो बोल रहा है कि दोनों नंबर का जोड़ कितना होगा। ठीक है, दोनों नंबर का जोड़ कितना होगा। आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, जो दो नंबर है उन दोनों नंबर का रेशियो 2:3 है और उनका जो गुणनफल है वो 96 है। तो बोल रहा है कि दोनों रेशियो का जोड़ कितना होगा। तो इसको हम x मान लेते हैं 2x 3x। दोनों का प्रोडक्शन यानी गुणनफल 2x इंटू 3x कितना है, तो 96 है। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, x स्क्वायर ये हो जाएगा 96। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा 96 और बट्टा में 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर ये काट के कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 के 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √16, यानी 16 का वर्गमूल हो गया 8। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए दोस्तों x का वैल्यू कितना हो गया 8। अब हम लोग का इसका प्रोडक्शन निकालना है तो लिख देंगे 2x प्लस 3x। तो ये कितना हो जाएगा 5x। तो 5 का 5 और x का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों आया है 8, तो कितना हो जाएगा 8 5 40। तो दैट इज द राइट आंसर। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले माइंड से क्वेश्चन पढ़ना है। जब अगर आप माइंड से क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तभी जाकर आप इसका आंसर बना पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, इफ यदि P/Q 3/4 and Q ratio are 8/9, then P ratio R बराबर 1। बोल रहा है कि P अनुपात Q 3:4 है और Q अनुपात R बराबर 8:9 है। तो P अनुपात R क्या होगा। तो सबका सजा के लिख देते हैं, P/Q 3/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q/R 8/9। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, P/R बराबर 1। सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इंटू Q इंटू R। इसका P का मान हो गया 3/4 और इसका मान हो गया 8/9। Q से Q कट गया तो P और बट्टा में क्या बच गया दोस्तों, R। इधर कटाओ, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, तितरी के 9। तो उधर बचा 2 3। तो P/R बराबर 2/3। देखो दोस्तों यही ना निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब रेशियो वाला। 2-3 नंबर का इससे पूछेगा ही पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से रफ कर सकते हो, रफ करके पूरा टाइमिंग है, टाइमिंग से सॉल्व करो। अगर अच्छा से टाइमिंग से सॉल्व करोगे तो अच्छा नंबर से पास करोगे। ठीक है, और अच्छा नंबर से पास करोगे तभी तो अच्छा से ट्रेनिंग करोगे। रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। बोल रहा है कि ए एंड बी का मंथली इनकम का रेशियो कितना है, तो 9:8 है। कोई आदमी ए है और कोई आदमी बी है और दोनों का मंथली इनकम का रेशियो 9:8 है। एंड देयर द एक्सपेंडेंस, और उसका जो खर्च का अनुपात है, ये तो दोस्तों हो गया इनकम। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव वो 8:7 है। इफ सेव 500 रुपीज ए मंथली इनकम, और बोल रहा है कि वो दोनों 500 रुपये मंथली सेविंग करते हैं। ठीक है, 500 रुपये मंथली सेविंग करते हैं। तो ए का क्या पूछा है, मैं बताता हूं। तो ए का मंथली इनकम पूछा है कि ए का मंथली इनकम क्या होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 9x, इसको मान लेते हैं 8x। ठीक है, और बचत करता है 500 रुपये। ठीक है, तो देखो 9x में से बचत कितना किया, 500 रुपये। 8x ये भी बचत किया 500 रुपये। तो इसका टोटल एक्सपेंशन कितना हो गया, 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, ऐसे करते हैं 8 8 64x और -8 5 40 हो गया। 9 7 63x और 7 5 35।
हो गया, यही ना हुआ। 64x इधर आएगा तो 63x माइनस हो जाएगा, और उधर बचा है -3500, और ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस में हो गया 4000। तो x बराबर दोस्तों 4000 में से 3500 घटाएंगे तो कितना होगा 500 रुपये। तो बोल रहा है कि ए का मंथली इनकम कितना होगा, तो ए का है 9x, तो 9 गुणे कितना कर देंगे 500, तो 9 पाँचे 45, यानी 4500 रुपये उसका मंथली क्या है तो इनकम है। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। थोड़ा सा माइंड लेना है, माइंड को रिलैक्स करके ही क्या करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ वाट, वाट का वैल्यू निकालना है किसमें, इन 2 रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो 32, इसमें वाट का वैल्यू निकालना है। तो देखो वाट को हम लोग x मान लेते हैं, 2:1 समानुपात x समानुपात 2। ये देखो ये इसका मल्टीप्लाई होता है, ये इसका मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू एक्स 2 इंटू 32, ये आपका हो जाएगा x² और 32 गुना हो जाएगा 64, तो x बराबर रूट अंडर में हो जाएगा 64, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 दैट इज द राइट आंसर। तो हल्का सा आप लोग दिमाग लगाओगे, ठीक है, सब क्वेश्चन आप लोग बना दोगे, टोटल क्वेश्चन बना दोगे, लेकिन अगर आप हड़बड़ी में बनाओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और उसका आंसर भी नहीं आएगा। तो दिमाग लगाकर हल्का सा तब क्या करना, बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ नंबर इज व्हाट, 16, 18। बोल रहा है कि जो रेशियो है उसमें का चौथा नंबर क्या होगा। तो मान लो ये हो गया 12:16 समानुपात 18:x, इसको x मान लेते हैं, ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, तो 12 गुणे x और 16 गुणे 18, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 16 गुणे 18 और बट्टा में हो गया 12, 4 के पारा से कटा देते हैं, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 36 18, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 24, यानी जो इसका अगला टर्म हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी हम लोग आसानी से अपना क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसमें हम लोग की कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग का रेशियो का सवाल क्या हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही सिलेबस होता है, इससे हार्डली कोई सिलेबस नहीं होता है। 1:5 1:x बराबर a/x समानुपात 1.125, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको ध्यान से आप लोग को देखना है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वही है, बराबर या समानुपात है, वही है 1/5 1/x, बराबर का मतलब ही होता है समानुपात x 1.25, ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, तो 1/x मल्टीप्लाई 1/x, ये 1.25 इंटू 1/5, ये आपका हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 5 दूना 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, ये तो इसका मतलब ये से कट गया, तो ये हो गया x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इधर से करेंगे तो x², इधर से करेंगे तो 6.25, तो x बराबर रूट में चला जाएगा 6.25, और एक किसका वर्गमूल है तो 25 का, तो 25 0, दैट इज द राइट आंसर। तो इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.1। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको समझा दिया। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो या कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हुआ हो रेशियो और समानुपात में, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कमेंट करो कि भैया ये समझ में नहीं आया या आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया। और नोट्स वगैरह की मैं बात कर देता हूँ कि नोट्स ये नहीं है कि पूरा हूबहू आपका नोट्स लग जाता है, ये नहीं है, वो सिलेबस होता है, तो वो सब परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कमेंट करो। ऐसा ऐसा कम से कम बहुत सारा क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस करोगे तो उस हिसाब से चांसेस है कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।